कल हम लोगों ने मतलब एक स्टॉक का एनालिसिस करा था ना। आज हम लोग इंडिसेस का एनालिसिस करेंगे। ठीक है। और ये एनालिसिस होगा बैंक निफ्टी का। और बैंक निफ्टी देखो ऐसे तो हम्म, एक इंडिसेस होगा जो कि निफ्टी का कंपोनेंट है। हाँ, इसमें सारे बैंकिंग पार्ट आते हैं। ठीक है। तो अभी बैंक निफ्टी है 270 के आसपास चल रहा है। और हाँ, और देखो इस पे हम कैसे इसे चेक करते हैं। तो सबसे पहले हमारी एनालिसिस शुरू होगी मंथली। तो मैंने पहले सबसे पहले क्या करा, मंथली टाइम फ्रेम सेट करा। ठीक है। मंथली से हम लोग वीकली में शिफ्ट किए। अब हमें दिख रहा है कि हाँ यहाँ पर एक एफपीजी है। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, देखो आप ये देखो फर्स्ट कैंडल। अच्छा चलो वॉल्यूम इम्बैलेंस को ले लो। हाँ, एफपीजी तो यहाँ पे ये है एक, उसके साथ ये वॉल्यूम इम्बैलेंस देख लो। ये कितने का बन रहा है? 640 का। ठीक है, ये 640 का बन रहा है। अब देखो हाँ ठीक है। ठीक है, तो वीकली में एनालिसिस में और हमें ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिला। हाँ ये देखो, ये लो लिक्विडिटी ग्रैब हुई है। प्रीवियस वीक की लिक्विडिटी इस कैंडल ने ग्रैब की। ठीक है, मैंने मार्क कर दिया है डेट से। थोड़ा जूम कर लेता हूँ, क्लियर होगा। हाँ ये देखो। ठीक है, 25 नवंबर मतलब लास्ट वीक की। एंड देन 2 दिसंबर। ये मंथ चालू है। और अभी जो है, अभी ये चल ही रहा है। तो देखो क्या होता है इसमें फिलहाल। और कैसे हम अपॉर्चुनिटी बनाएंगे, कैसे हम इसमें ट्रेड लेंगे। और अपने मार्केट का स्ट्रक्चर जो है वो क्रिएट करेंगे कि हमारी एंट्री कहाँ हो सकती है। ठीक है, तो इसे मैं मार्क कर लेता हूँ जिस पार्ट ने लो की लिक्विडिटी ग्रैब की। ठीक है, प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो पे बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी होती है। तो इंट्राडे के लिए ऐसे मतलब पॉइंट्स बहुत अच्छे होते हैं काम करने के लिए। ठीक है, तो आप ये देखो वीकली का टाइम फ्रेम का मेरा एनालिसिस कंप्लीट होता है। टाइम देख लो 10:40 हो रहा है। हाँ, और आज तो मतलब ये तो वीकली कैंडल है ना। आप जब फर्दर शिफ्ट करेंगे डेली पे तब आप देख पाओगे। डेली पे जब आप शिफ्ट करोगे तो ये देखो, वेट वेट, हाँ ये देखो, थोड़ा जूम करता हूँ। और ये रहा। ठीक है, ये जो रेड लाइन आपको दिख रही होगी, ये हमारा लो लिक्विडिटी ग्रैप था प्रीवियस डे की। हम्म, ठीक है। अब मैं इस एफपीजी को बोलो या ऑर्डर ब्लॉक को बोलो, मैं इधर मार्किंग वाले पार्ट को आगे बढ़ा लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ से मैं एनालिसिस देखता हूँ कि आगे क्या होने वाला है। तो मैं यहाँ पे रिमार्क कर लेता हूँ, ये सारे प्रीवियस वीक लो होगा। प्रीवियस वीक की लो लिक्विडिटी हमारी यहाँ पे ग्रैब होगी। ठीक है, तो ये आप देख रहे हो कि वीकली से हम डेली टाइम फ्रेम में एनालिसिस करते हैं। ठीक है, और ये वीकली एनालिसिस का के डेटा से हमने निकाला कि अच्छा लो की लिक्विडिटी ग्रैब हुई है तो ये आपकी लिक्विडिटी ग्रैब करेगा। हम्म, ऐसा ही कुछ होता है ना। तो देखो, ये देखो डेली कैंडल में भी अगर मैं आपको बताऊं तो ये हाँ, ठीक है, मैं इसे डिलीट करता हूँ। अब देखो, ये प्रीवियस डे लो की लिक्विडिटी और ये इस वीक ने इसे क्या किया, ग्रैब करा। ठीक है, मैं जूम करता हूँ, आगे देखो। ये हो गई मेरी मार्किंग, प्रीवियस डे लो लिक्विडिटी। हाँ वैसे ये कैंडल्स बहुत बड़े दिख रहे होंगे बट ये जूम करके ना ये डेली कैंडल स्टिक पे। और बहुत माइनस था मुझे डेटा दिखाना था। हाँ, जब हम इसे वीकली आवरली पे शिफ्ट करेंगे तब आपको ये डेटा और क्लियर शो होगा। हाँ, वो आगे देखो।
ये देखो, ठीक है, ये हमारा प्रीवियस डे लो की लिक्विडिटी इस कैंडल ने ग्रैब की है। इसे थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ। गुड। तो ये लिक्विडिटी ग्रैब हो गई हमारी। अब ये मार्केट जो है नीचे आ रहा है, ठीक है। 4 तारीख के बाद आज देखो 4 दिसंबर, ठीक है, खत्म। 5 दिसंबर आज मार्केट चालू हुआ, ऊपर गया, ठीक है। यहाँ ऊपर क्यों गया? क्योंकि यहाँ पे देखो मतलब स्टॉप लॉसेस पड़े हुए थे, ठीक है। पीजी था यहाँ पे, तो उसे टैप करने के लिए मार्केट ऊपर आया और ये प्रीवियस डे लो, ठीक है। प्रीवियस डे लो की लिक्विडिटी के नीचे और उसके नीचे एकदम फाइनल मेरा ये प्रीवियस डे का लो है। और यहाँ से हम देखो अभी आपको समझ में आ रहा होगा कि हमने इस ऑप्शन के बॉटम को पकड़ा। कहाँ है ये? 206 रुपए के आसपास, ठीक है। 5 सितंबर आज, मतलब ये लाइव ही चल रहा है। मैंने आपको पहले भी बताया कि जितने भी एनालिसिस होंगे वो लाइव मार्केट पे होंगे, ताकि आप उसे वर्क होता देखो या फिर फेल होता देखो। जरूरी नहीं है कि मतलब हमेशा मार्केट आपके तरीके से मूव करे, हाँ, बट अगर आपकी मेंटेलिटी स्ट्रांग होगी, हाँ, जो मैंने प्रीवियसली भी मैंने बताया, तब वो सारी चीजें हो सकती है। हाँ, अब देखो यहाँ पे मैं थोड़ा जूम करता हूँ। मैंने अपने टाइम फ्रेम को 1 मिनट ले लिया। प्रीवियस लो की लिक्विडिटी यहाँ पे ग्रैब हुई है और अब हम यहाँ से स्ट्रक्चर मैपिंग के लिए बढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें कुछ टर्म्स आएंगे, वो मैं बाद में आपको धीरे धीरे जब क्लासेस स्टार्ट होंगे, हाँ, मैं आपको तब ये सारी चीजें बताऊंगा। अभी आप एनालिसिस देखो 2-3 कि कैसे स्टॉक मार्केट वर्क करता है, हम कैसे इसे ऑपरेट करते हैं या फिर हम इसके साथ कैसे ट्रेड लेते हैं, इसके साथ डील कैसे करते हैं। ये सारी चीजें हम यहाँ पे ट्राई करेंगे देखने की। देखो ये एक स्विंग बना रहा है, ठीक है। ये हाई लगा है, पॉइंट हाई हो गया हमारा। यहाँ से वो नीचे जाके फिर ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। लो की लिक्विडिटी ऑलरेडी ग्रैब्ड है। तो सबसे पहले जो हम पीछे से स्विंग को रिट्रेस करते हुए देखेंगे, यहाँ तक आया and then नीचे। तो ये देखो, ये एक पार्ट है इंटरनल स्विंग, मैं बता सकता हूँ। इंटरनल स्विंग क्या होता है वो हम आगे देखेंगे स्ट्रक्चर मैपिंग में। मैं इसकी मार्किंग करता हूँ चॉक से, ठीक है। वैसे तो ये इंड्यूसमेंट होता है, बट क्योंकि ये एंट्री मॉड्यूल है ना, हम लोग एंट्री लेने वाले हैं, इस कारण से हम लोग यहाँ पे चॉक मॉड्यूल फॉलो करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा चॉक मॉड्यूल हो गया। अब चॉक होने से हमारा आगे देखो, उस स्विंग को पीछे हम रिट्रेस कर रहे हैं तो हमें दिख रहा है कि एक पैटर्न बनता हुआ। इस पैटर्न पे हमने अपना हायर हाई और पॉज क्रिएट किया, मतलब इसके ऊपर मार्केट जाता है तो हमारा ट्रेड बनेगा, ठीक है। और अभी आप करंट मार्केट देख पा रहे हो कि उसी सिचुएशन में तो हो सकता है हमें आमने सामने बहुत ही जल्द एक ट्रेड देखने को मिले, ठीक है। तो ये हमारा बॉस का स्ट्रक्चर कंप्लीट हुआ। अब बॉस होने के बाद ये देखो, मैं थोड़ा जूम करता हूँ। ये प्रीवियस डे लो की लिक्विडिटी थी और ये हमारा चॉक पॉइंट था। अब देखो ये जो कैंडल है, हाँ, ये कैंडल एक बहुत बड़ी कैंडल है, 200 से करीब 20-40 पॉइंट का। तो ये हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक बन गया, ठीक है। हमने अपने मार्केट को क्या करा है, हमने अपने मार्केट को चौक से मतलब रिवर्स पॉइंट माना, मतलब यहाँ से रिवर्सल आएगा। तो यहाँ से अब हम अपनी मार्केट के स्ट्रक्चर को क्रिएट करना शुरू करेंगे। अब देखो इस पहले कैंडल जिसे मैंने मार्क करा था, उसके ऊपर वाले कैंडल्स के ऊपर में हमें एफपीजी देखने को मिल रहा है, ठीक है। और देखो सेकेंड और ये थर्ड कंप्लीट ऑर्डर ब्लॉक और एफपीजी हमें यहाँ देखने को मिला। ऑर्डर ब्लॉक एफपीजी मिला, इसी कारण से हम इसे मार्क करके रख लेते हैं। अब आगे देखो, हम्म, ये स्विंग कंप्लीट। अब हमें आईडीएम का वेट करना है। आई थिंक यहाँ पर एक इक्वल हाई इक्वल लो बनता हुआ, मतलब इक्वल लो बनता हुआ हाई तो ऊपर की तरफ बनता है, तो मैं इसे मार्क कर देता हूँ।
देखो ये एक इंटरनल स्विंग है। जनरली आप इसे भी आईडीएम ले सकते हो और उसके नीचे वाले स्विंग पे भी आईडीएम ले सकते हो। अगर आप नहीं लोगे तो वहां पे आप ऑर्डर ब्लॉक लुक कर ले करके वहां से आप एक एंट्री प्लान करोगे। तो ये देखो ये हमारा मार्केट सिचुएशन जो है मैं इसे मार्क कर देता हूँ। ये देखो वो हमारा आईडीएम पार्ट था और ये मेरा इक्वल लो और इक्वल हाई का पार्ट है। फाइन। तो ये चीजें आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये मैंने मार्क कर लिया। अगर इसके ऊपर मार्केट जाता है तो हमारा बॉस होगा। अब कैंडल क्लोज होनी जरूरी है, तो देखो इस कैंडल ने यहाँ पे क्लोज करा। देख हम वेट करेंगे। तो ये हमारा बॉस हो चुका है। कैंडल ने क्लोज किया, ये मेरा आईटीएम था तो मैं यहाँ से थोड़ा मूव करता हूँ और अपना लोअर लो मार्क कर लेता हूँ। अभी हायर हाई हायर लो ये सारी चीजें क्या है हम आगे देखेंगे। आप देखो अभी एनालिसिस। तो ये मैंने मार्क कर लिया, ठीक है, कि ये मेरा बनेगा एंट्री लेवल, यानी कि 250 के आसपास मेरा एंट्री जोन बनने वाला है। अभी स्विंग पे तो अब बॉस होते ही बहुत से ट्रेडर मतलब ट्रेड ले लेंगे, बट ऐसा नहीं लिया जाता। ठीक है हम वेट करेंगे। क्यों हम वेट करेंगे वो मैं आपको आगे दिखाता हूँ। तो ये मार्केट में मूवमेंट आई, ठीक है। देखो एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल ने बॉस कंप्लीट करा। बॉस होने के बाद एंट्री जोन के पास हम ढूंढेंगे कि मेरी एंट्री कहाँ बनेगी। ठीक, तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक है। ये इनसाइड इनसाइड कैंडल हो गई, तो ये दोनों इनसाइड बाहर हो गया। तो इसीलिए मैं प्रीवियस वन को ले रहा हूँ, कंसिडर कर रहा हूँ। तो ये मेरा ऑर्डर ब्लॉक बना। इस ऑर्डर ब्लॉक 255 के आसपास है ना, 249 से 255। और ये बना हमारा एफपीजी। और इसी के पास हमारा एक वॉल्यूम इम्बैलेंस भी है। अब ऊपर हम लोग यहाँ पे देखो ये हमारी एंट्री दिखती हुई ऑलमोस्ट, कि अगर ये टैप होता है तो हम अपनी एंट्री सोचेंगे, और अगर टैप होने से और नीचे आता है तो वेल एंड गुड। ठीक है हमारी थ्योरीज भी इसके साथ साथ वेरीफाई होती जाएंगी। तो देखो ये क्या होने वाला है। ये भी मार्केट 268 पे है। तो मैं यहाँ पे एंट्री प्लान कर एंट्री मॉड्यूल में आप लोगों को एक दिखाता हूँ कि चलो आपने यहाँ पे एक एंट्री डाली। हम्म, चलो अभी तो इक्वल है हमें ये दिख रहा है, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे एक बहुत सी लिक्विडिटी यहाँ तक है, ठीक है। तो उस लिक्विडिटी तक हमने हाई की लिक्विडिटी तक हमने मार्किंग कर रखी, 288 के आसपास आएगा। ठीक, अब देखो हम लोग 266 के आसपास में है। वेट, मैं आपको मॉड्यूल देता हूँ। ठीक है बैंक निफ्टी 51,400, ये हम पुट देखेंगे क्योंकि अभी फिलहाल मार्केट बायर्स हमारे बेयरिश बने हुए हैं। कल बुलिश कैंडल थी जिसने हाई की लिक्विडिटी ग्रैब की थी, तो अभी लो की लिक्विडिटी ग्रैब होनी बाकी है। तो हम इसीलिए आज का माइंडसेट बेयरिश बना के चल रहे हैं। तो ये देखो बैंक निफ्टी 51,400 हम बाई करेंगे। देखो ऑलरेडी ये टैप करने के लिए नीचे आ भी रहा है, आप देख भी पा रहे होगे। कैंडल अभी देखो 265 के पास था, जब हम बात कर रहे थे तब ये 268 के आसपास था। ठीक, तो 265 से 256 पे हमारी ये एंट्री। एसएल आप लेके चलो। एसएल आप क्या करो ना, आप एसएल लेके चलो 249 250 इज गुड। ठीक है, तो हमारा 265 मान के चलो कि 10 पॉइंट का एसएल है हमारा। और ऊपर देखो, ये देखो ऑर्डर ब्लॉक टैप होने के लिए आया। ऑर्डर ब्लॉक टैप, टारगेट 285 का आप रख सकते हो। इंटरमीडिएट जो स्विंग है हमारा, ठीक है। और बीच में एक 300 का एक हर्डल है। तो ये एक पार्ट हुआ। 300 के हर्डल के बाद आप यहाँ पे चेक कर पा रहे होगे कि 315 हमारा टारगेट होगा, 315 325 के पास। ठीक है, तो ये इनिशियली हम लोग ये तीन टारगेट की तरफ मूव करेंगे, क्योंकि बॉस के बाद एक सेलिंग देखने को मिलेगी, आईडीएम कंप्लीट होना है।
हाँ, नीचे की जो पीओ आई है वो टैप होने है। टैप होने के बाद अगर ऊपर में डेटा मिला देन गुड, नहीं तो हम वेट करेंगे। ये देखो ये हमारा एंट्री मॉड्यूल होगा, और जस्ट रिमेम्बर ये बस एजुकेशनल पर्पस के लिए है। और प्लीज अवॉइड द ट्रेड, क्योंकि मैं आपको, हाँ, पहले वीडियो से बता रहा हूँ कि जिन स्टॉक्स पे आप एनालिसिस करते हैं और आपकी साइकोलॉजी माइंडसेट स्ट्रांग होता है, आप उसी पे ट्रेड लो। ठीक है, तो ये देखो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये कैंडल ने एफबीजी को टैप करा, ऑर्डर ब्लॉक को टैप करा यहाँ पे, और हमारी एंट्री मॉड्यूल यहाँ से कंप्लीट हुई। हम वेट, और ये लाइव मार्केट ही चल रहा है। और देखो 9:35 ये आज की स्टार्टिंग थी। तो इस तरीके से हम मार्केट स्ट्रक्चर की मैपिंग करते हैं, और स्टॉक को बॉटम से पकड़ के, अगर इस ट्रेड को आप महीने तक अगर मतलब लेकर के चलो तो आपको बहुत बड़े टारगेट मिलेंगे। 700-800 के आसपास का टारगेट मिलेगा। बट बीच बीच में रिवर्सल्स भी आते रहेंगे। देखो ये देखो, ठीक है, 600 के आसपास है। ठीक, तो एक छोटे से टाइम फ्रेम पे हम काम कर रहे हैं, और हायर टाइम फ्रेम पे लॉन्ग ट्रेड जब हमारे पोजिशनल, या फिर मैं बोल सकता हूँ कि जब हम ऑप्शंस में लंबे, हाँ हाँ ठीक है ठीक है, हाँ हाँ, तो लंबे हम लोग टाइम के लिए जब होल्ड करते हैं तब हमें बड़ा प्रॉफिट देखने को मिलता है। 200 की बाइंग, 600 की सेलिंग, ऑलमोस्ट 3 टाइम्स। बट उसके लिए मार्केट सेंटिमेंट और आपके जो टेक्निकल एनालिसिस है वो दोनों फेवर में होने चाहिए। तो देखो इस कैंडल ने एक ऑर्डर ब्लॉक बनाया। ठीक है, ये हमारे बाइंग जोन पे आया 255 के आसपास। 260 की एंट्री हम लोग चाह रहे थे, हमने तो 255 के आसपास में लिया, और स्टॉप लॉस हमारा 10 पॉइंट का, और एसपीजी भी बन चुका है, तो नो डाउट ये 290 तक को क्लियर करेगा। हमारा इंटरमीडिएट जो पॉइंट होगा उसे हम मार्क करके रखे हैं। ठीक है, अब देखो ये देखो 265 के नीचे आपको बाइंग थी। जस्ट वेट, ठीक, तो ये ट्रेड देखो, अच्छा ये ट्रेड देख ही लो। क्या होता है, क्योंकि एक रिवर्सल पॉइंट है ना, तो यहाँ से मार्केट में बहुत सारे स्टॉक्स होते हैं जो रिवर्सल लेने वाले होते हैं। हाँ चलो ठीक है, हम देखते हैं। अब ये तो लाइव ही चल रहा है मार्केट, कोई मतलब टाइम देख लो। 5 दिसंबर का है, और ये टाइम अभी 10:30, 11:40-45 के आसपास का है। तो अगर यहाँ पे हमारी पोजीशन एंट्री होती तो आप देखते कि ये मार्केट कैसे मूव करता है ना। तो ये मेरा पोजीशन था, मैं 288 के आसपास ही रहने देता हूँ। टाइम फ्रेम 1 मिनट का है, तो हम ज़्यादा बड़े टारगेट के लिए नहीं जा सकते, हमें बायस भी देखना होता है पीछे का। 270, एक यहाँ पे देखो, ये जो कैंडल आपको दिख रही होगी ना बीच में, दो ब्लू के बीच में एक ब्लैक कैंडल, ये जो कैंडल है ये हमारी रिवर्सल कैंडल होती है। बट हमेशा ये फेवरेबल हो ऐसा भी जरूरी नहीं है, हमेशा फेल हो जाए ऐसा भी जरूरी नहीं है। ठीक है, प्राइस एक्शन के साथ ही कैंडल स्टिक जब मैच करता है तब आपको सही ट्रेड मिलता है। अगर प्राइस एक्शन कुछ और बोल रहा है और कैंडल कुछ और बोल रहा है, और आपने कैंडल के भरोसे ट्रेड ले लिया, तो आप जानते हो, हाँ, यू आर स्मार्ट इनफ। तो मुझे ये सारी बातें नहीं बतानी है, मुझे ये बताना है कि हम ट्रेड पोजीशन कैसे बनाते हैं। जस्ट वेट, एक एजुकेशनल, ये रहा, इसे ले आओ। ठीक है, और ये सामने रहने दो, ताकि कहीं आप लोग ट्रेड ले लो और कोई लॉस हो जाए और बाद में मुझे ब्लेम करो। देन मेरे पास कोई प्रूफ होना चाहिए, और वैसे भी अभी साइबर रूल्स बहुत ही एक्टिव हो चुके हैं, तो कोई भी ऐसी एक्टिविटी
ना ही करे। तो ये देखो मैं कुछ टारगेट मार्क कर देता हूँ। हाँ, फर्दर मार्केट जैसे जैसे मूव करेगा आपको ये एनालिसिस ऑलमोस्ट करेक्ट होता दिखेगा। हाँ, ऐसा नहीं है कि सही हो जाए, बट जहाँ तक मतलब टारगेट और पोजीशन की बात है तो इंटरमीडिएट टारगेट हमेशा मतलब टारगेट वन, टारगेट टू, टारगेट थ्री में टारगेट वन और टू की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। टारगेट थ्री जब आपका स्ट्रांग माइंडसेट होता है और पहला और दूसरा टारगेट आपके हिसाब से मूव करे तब आप तीसरे टारगेट की तरफ फॉलो करोगे। ठीक है, मैं ऐसे जूम आउट करता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ कि हाँ ये मेरा टारगेट वन करीब 285 के आसपास, ऑलमोस्ट ये 293 के आसपास। ठीक है, देखो आप स्टॉक का मूवमेंट एंड डन, हमारा पहला टारगेट और ये देखो डन। ठीक है, एक बड़ी सी कैंडल, एक ही कैंडल में जस्ट। अभी मैं आप लोगों को यही समझा रहा था कि उससे कुछ नहीं होता, कैंडल स्टिक्स केवल कैंडल स्टिक्स काम नहीं करते, उसके साथ प्राइस एक्शन भी जरूरी है। मैं ऑटो फिट करता हूँ आप लोगों को समझ में आए। तो देखो ये हमारे पहले टारगेट को डन करके ये ऊपर की तरफ जा ही रहा है, करीब 300 325 का आगे का टारगेट है। बट इस मूवमेंट के लिए इसे तो इंड्यूसमेंट भी चाहिए होगा ना, तो इंड्यूसमेंट के लिए मार्केट स्लॉपी हो, थोड़ा साइडवेज हो, देन हम देख पाएंगे। तो देखो एक अच्छा मूवमेंट आता होगा। हम्म, ठीक है, ये तो हमारा डे हाई का टारगेट है और ये 285 हमारा पहला टारगेट ऑलमोस्ट अचीव हो चुका है। सेकंड टारगेट के हम आसपास थे 290। ठीक है, धीरे धीरे ये ट्रेड बढ़ता जाएगा। और तो इस तरीके से आप एनालिसिस करो और चीज़ों को सीखो, चार्ट पे कैसे एनालिसिस होती है, कैसे चीज़ें वर्क कर रही है। जब आपकी साइकोलॉजी स्ट्रांग होगी तो मार्केट आपको पैसे खुद प्रोवाइड करेगा। एंड आई होप सो कि मतलब ये भी ये एक एनालिसिस है, तो ये एनालिसिस आप लोगों को समझ में आया हो और ठीक है। चलो एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिल रही है यहाँ पे। देखो 290, 92, 94 एंड गुड। हमारा सेकंड देखो ये लिक्विडिटी स्वीप हो चुकी है, ये जो मार्किंग मैंने रखी थी ना, ठीक है, वहां से वो रिजेक्शन ले रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ऊपर में कुछ सेलिंग ऑर्डर्स है। ठीक है, वो सेलर के स्टॉप लॉस के लिए हमें थोड़ा वेट करना होगा। क्योंकि मार्केट बहुत दिनों से नीचे से आ रहा था ना और हमने रिवर्स ट्रेड लिया है, तो यहाँ पे मतलब आप समझ ही सकते हो कि ट्रेंड के रिवर्स ट्रेड लेने पे मतलब हमेशा मतलब आपके सारे टारगेट अचीव हो ऐसा जरूरी भी नहीं है, बट एक स्ट्रांग माइंडसेट के साथ आप चलो तो कम से कम आप उसका एक अच्छा डेटा पकड़ पाओगे। देखो देखो अभी क्या कर रहा है, अभी ये इंड्यूसमेंट ले रहा है। ठीक है, कुछ पल के लिए ये देखो एक ऑर्डर ब्लॉक, एक नया ऑर्डर ब्लॉक बनाई है, हमारा एफपीजी भी बन गया। एफपीजी को वो टैप करने के लिए आया और अगर ये इससे रिजेक्शन देता है तो ये मार्केट में ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है और देखो रिट्रेसमेंट जरूरी है, विदाउट रिट्रेसमेंट आप किसी भी स्टॉक के एनालिसिस में ट्रेंड नहीं कंप्लीट कर सकते। इंड्यूसमेंट, बॉस, चॉक, ठीक है, लिक्विडिटी स्विप, हाई लो, ठीक है, अब बहुत सारे पैटर्न बनते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एम पैटर्न बना था। ठीक, अगर कोई देखे तो एंट्री जोन के पीछे देखो यहाँ पे एम पैटर्न बनता हुआ, एम पैटर्न नीचे ले जाता है बट ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ये नीचे जाएगा एक इंड्यूसमेंट लेने के बाद। वी हैव सम टाइम, है ना। तो आज पूरे दिन के लिए मेरा टारगेट 325 रहेगा इस स्टॉक में और एज यूजल स्टॉप लॉस हम उतना ही करेंगे 10 पॉइंट का। 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखेंगे और ये एजुकेशनल पर्पज है, कोई कूद मत जाना ट्रेड में। ठीक है, हाँ, आप चीजों को अगर लर्न कर रहे हो, सीख रहे हो, तब आप इसे देख सकते हो। ठीक, तो
think ये रहा only for education purpose, just remember। ठीक है। अब देखो, ये कहाँ कहाँ से रिवर्स हो सकता है, वो जब पीछे हम बैक ट्रैक करेंगे तब हमें पता चलेगा कि कोई बेयरिश हो भी, हाँ, या फिर एपीजी मिटिगेशन कुछ वैसा आ रहा है क्या। देखो, इसने पूरी लिक्विडिटी ले ली। लिक्विडिटी लेने के बाद ये अपने एपीजी की तरफ आया। अगर ये इसको टैप करके निकलता है देन गुड, बट ये उसके पहले ही निकल गया। ठीक है, रिजेक्शन ले रहे हैं एपीजी के आसपास में। और ऊपर में भी देखो एक हेल्दी प्राइस एक्शन भी बना, अनहेल्दी प्राइस एक्शन बना है, मिटिगेशन नहीं है और कैंडल्स की ओवरलैपिंग भी नहीं है। ठीक है, तो ये यहाँ से ऊपर जाएगा। ठीक, अगर हमारे फेवर में ये अटेम्प्ट होता है तो फिलहाल आपने जो लास्ट ट्रेड देखा था वो 255 या 260 के पास की एंट्री से 285 25 और ये देखो ये 0.5, ये हमारा बाइंग जोन है। ठीक है, ये आईडीएम होता है इंड्यूसमेंट। ये इंड्यूसमेंट का पार्ट कंप्लीट हो रहा था, अभी टाइम है। और हम फ्यूरी टेस्ट से भी कुछ एंट्रीज बना सकते हैं। जैसे देखो मैंने इस स्विंग के पूरे को मार्क किया। ठीक है, इस स्विंग के वॉल्यूम को मार्क किया। 0.5 रीजन ये है हमारा, उसके नीचे के पार्ट में हमारी बाइंग आएगी। तो मैंने यहाँ के ऑर्डर ब्लॉक को मार्क किया, ऑर्डर ब्लॉक टैप, यहाँ पे मेरा एफपीजी भी है। ठीक है, यहाँ हमारा एफपीजी भी है, तो हम यहाँ से भी एक एंट्री प्लान कर सकते हैं छोटे छोटे स्कैल्पिंग के लिए। हाँ, छोटे छोटे मूवमेंट, क्योंकि हम रिवर्स में ट्रेड ले रहे हैं तो हम इसे ज्यादा देर होल्ड नहीं रख सकते। बायर्स हमारे अपोजिट काम कर रहा है ना फिलहाल। तो ये देखो, ठीक है, टैप करके ऊपर की तरफ आ रहा है 294 के। ठीक है, तो इस तरीके से हम मतलब मार्केट मूव करता है और हम चीजें ऐसे चेक करनी होती हैं। ठीक, मार्केट में कुछ भी श्योर नहीं होता, बस आपके एनालिसिस अगर स्ट्रांग होंगे। ठीक है, और एनालिसिस स्ट्रांग कब होंगे, जब आप चीजों को खुद करोगे। हाँ, डेली 40 से 50 स्टॉक एनालिसिस करते हुए आप 2-3 महीने 4 महीने इंजॉय करो, चार्ट को जीना सीखो, देन देखो। ठीक है, मार्केट में आप भी पैसे बना पाओगे। हाँ, पैसे तो बनेंगे एक अच्छी लर्निंग के बाद। सो लर्निंग इम्पोर्टेंट है। थैंक यू।